खबर बलिया से है, जहां पर गढ़वार थाना क्षेत्र के नारायणापाली गांव के पास सोमवार की रात अज्ञात वाहन के धक्के से एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया है, जहां से चिकित्सकों ने हालत नाजुक होने पर मंगलवार की सुबह वाराणसी के लिए उसे रेफर कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गढ़वार थाना क्षेत्र के नारायणापाली गाँव के पास सोमवार की रात लगभग 9:30 बजे एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार बिरजू गोंड, जिसकी उम्र 26 साल थी, पुत्र अशोक गोंड निवासी बरवा के रहने वाले थे, उसे जोरदार धक्का मार दिया, जिससे बिरजू गोंड गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से उसे आनंद फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत बिगड़ने पर मंगलवार की सुबह उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। बिरजू गोंड गढ़वार किसी काम से आया था, उसके साथ ही वापस अपने घर जा रहा था, तो वहीं अभी नारायणापाली गांव के पास पहुंचा ही था कि अज्ञात वाहन के धक्के से गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। खबर बांदा से, जहां पर बांदा जनपद के बमेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गांव में महबूलिया विसर्जन करने गए दो सगे भाई बहन की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बता दें कि मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। तो वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला बमेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बगेहटा गाँव का है, जहां पर बिसंदा थाना क्षेत्र के पलरी गांव के रहने वाली अमृता पुत्री मान सिंह उम्र करीब 10 वर्ष व प्रिंस पुत्र मान सिंह उम्र करीब 8 वर्ष, यह दोनों अपने ननिहाल बगेहटा गांव आए हुए थे। सोमवार की शाम दोनों भाई बहन आपस में गांव के अन्य बच्चों के साथ महाबुलिया खेलने के लिए गांव के तालाब पर गई हुई थी। तभी खेलते समय तालाब के गहरे पानी पर दोनों भाई बहन अमृता व प्रिंस चले गए, जिससे दोनों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। जैसे ही आसपास के लोगों ने देखा तो परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों के द्वारा तालाब में डूबे हुए दोनों भाई बहन को तालाब से बाहर निकालकर आनंद फानन बमेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया है, जहां पर डॉक्टरों द्वारा देखते ही दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे बमेरू पुलिस क्षेत्राधिकारी राकेश कुमार सिंह व कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार सिंह अस्पताल पर पहुंचकर परिजनों से घटना की स्थिति का जायजा लिया है। उधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही गए हैं। हाँ, फिसल गया तो सड़क के चले गए। हाँ। किस गांव की घटना है ये? बगेटा गाँव। बगेटा गांव की। कहाँ गए थे ये बच्चे? ये पास में तालाब है। हाँ, ये तालाब में महाबुलिया सेराने गए थे। सराने। अच्छा, आपको कैसे जानकारी हुई? हमको जो तो जैसे छोटी बच्ची थी, हाँ, वो बच्ची खबर दी है। अच्छा, बच्ची जो तो बाहर बैठी थी, हाँ, वो देख रही थी कि वो खबर दी है। अच्छा। अरे ये दो बच्चे महाबुलिया खेलने गए थे तालाब में, तो पैर फिसल जाने की वजह से तालाब में गिर गए ये लोग और वहाँ डूब गए तालाब में। कैसे जानकारी मिली? फिर किसी की नज़र पड़ी तो लोगों ने बताया कि कोई डूब रहा है करके, तो एक लड़का तालाब के अंदर जा करके इनको निकाल करके ले आया। जब तक निकाल करके लाता काफ़ी टाइम हो गया था। फिर वहाँ से लेकर के बबीरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आए, जहाँ डॉक्टर ने चेक करने के बाद बताया कि ये दोनों खत्म हो गए हैं, यानी डॉक्टर ने जांच करने के बाद मृत घोषित कर। आज थाना बबेरू क्षेत्र के ग्राम बगेटा में प्रिंस कोटारे और अमृता कोटारे नामक दो बच्चों की ननिहाल में तालाब में डूबने के कारण मृत्यु हो गई है। बताया गया है कि प्रिंस कोटारे और अमृता दोनों ही मान सिंह के पुत्र पुत्री हैं, जिनकी उम्र क्रमशः 8 वर्ष और 10 वर्ष है। ये बच्चे अपने गांव पलहरी से ननिहाल में यहाँ आए थे और तालाब में नहाने के लिए गए थे, जहाँ गहरे पानी में पैर फिसल करके चले गए और उनकी डूबने से मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा यहाँ पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। कटघरे से भागने के आरोपी के खिलाफ बांसडीह कोतवाली के उप निरीक्षक राजेश कुमार की तहरीर पर शहर कोतवाली पुलिस ने मंगलवार की सुबह संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो वहीं आरोपी को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पकड़ लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चांदपुर निवासी परमात्मा राजभर के खिलाफ बांसडीह कोतवाली में मिलावटी शराब बेचने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। परमात्मा राजभर को गिरफ्तार करने के बाद बांसडीह कोतवाली के उप निरीक्षक राजेश कुमार रिमांड प्राप्त करने के लिए सिविल कोर्ट के कटघरे में बीते सोमवार की शाम 4 बजे
पहुंचे परमात्मा राजभर को खड़ा कर दिया था। तभी पुलिस को चकमा देकर आरोपी परमात्मा राजभर कटघरे से भाग गया। हालांकि सिविल कोच में तैनात पुलिस की तत्परता से उसे तुरंत पकड़ लिया गया। इसी मामले में बांसडी कोतवाली के उप निरीक्षक राजेश कुमार की तहरीर पर शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपी परमात्मा राजभर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे संबंधित धाराओं में न्यायालय चालान कर दिया। सोनभद्र के ओबरा में एक बार फिर निर्माणाधीन 1320 मेगावाट की बिजली परियोजना में कार्यरत संविदा मजदूरों का कार्य बहिष्कार कर सैकड़ों की संख्या में ओबरा तहसील पहुंचकर मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं। तहसील परिसर में मजदूर धरने पर बैठकर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो वहीं पर मजदूरों की मांग है कि पिछले 2 महीने का रुका हुआ वेतन उन्हें दिया जाए और सभी मजदूरों का टिकट जो ठेकेदार द्वारा रोका गया है वह तुरंत वापस दिया जाए। मजदूरों ने तहसील में मौजूद एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों पर जल्द पूरा करने की मांग की। ओबरा में 1320 मेगावाट की निर्माणाधीन बिजली परियोजना में आए दिन वेतन भुगतान की मांग को लेकर मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे जैसे काम पूरा हो रहा है ठेकेदार अपने पैसे लेकर मजदूरों का पैसा दिए बगैर भाग रहे हैं। इस निर्माणाधीन बिजली परियोजना का कार्य कोरिया की दुसान कंपनी कर रही है। दुसान के अंडर में सैकड़ों छोटी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं। तो वहीं इसी तरह की शिवम कंपनी की भी कार्य कर रही है जिसके अंडर में सैकड़ों मजदूर हैं। कंपनी का काम अब कम रह गया है। ऐसे में शिवम कंपनी में काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों का 2 माह का वेतन नहीं हुआ है। ऐसे में नाराज लगभग 150 से ज्यादा मजदूर अपने 2 माह का वेतन भुगतान को लेकर आज ओबरा तहसील भवन पहुंचकर कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए और वेतन भुगतान के साथ अन्य मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जल्द अपनी मांगों को पूरा करने की बात कह रहे हैं। इसके साथ ही मजदूरों का कहना है कि कंपनी ने उनसे झूठे वादे कर काम लिया। जब काम पूरा होने लगा तब कंपनी हम लोग का टिकट बंद कर दिया। इसके साथ ही अंदर आने पर रोक भी लगा दी। मजदूरों का आरोप है कि हमारे 2 महीने के वेतन को तत्काल दिया जाए और हम सबको फिर से काम पर रखा जाए। दुसान में काम करते हैं और शिवम कंपनी है जो उसका कॉन्ट्रैक्टर है। हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। हम लोग को कमाया हुआ पैसा भी नहीं दे रहा है। हम लोग को अंदर जाने से भी वंचित कर दिया गया। स्टिकर भी नहीं दे रहा है। कितने महीने का पैसा आप लोगों को नहीं मिला है? पैसा हम लोग का करीब उधर पिछले लफड़ा चल रहा था, उधर 2 महीने का दिया है और 1 महीना का और बाकी है। इधर इसका कोई हिसाब नहीं, 1.5 महीना हो गया है। और अब पैसा मांगे पर हम लोग को गेट के अंदर भी नहीं जाने दे रहा है, न पैसा दे रहा है न कुछ दे रहा है। वह जाने पर कह रहा है कि गुंडागर्दी करने आए हो। 4 साल का फाइनल है। हम लोग क्या कहता है कि काम नहीं करना है आप लोगों को? काम से तो बंदित करिए दिया गया हम लोगों को। अच्छा, स्टिकर भी नहीं दे रहा है। कितने लोग काम करते हैं वहाँ पे? हम लोग वहाँ पर 138 आदमी हैं। कौन सी कंपनी है? कंपनी काम क्या कराती है? कंपनी का काम है, एसपी का काम है, मैकेनिकल वाले हम लोग हैं। कौन सी कंपनी है? शिवम। ये कहाँ पे है, किस जगह है? दुसान में है। दुसान ओबरा। हाँ। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 138 लोग हैं। आप क्या करेंगे इसके लिए? आप लोगों का इसके लिए नहीं, अगर हम लोग को पैसा दिया जाए तो हम लोग स्मरण अनशन करेंगे यही तहसील पे। खबर गोंडा से है, जहां आज अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली, आउटसोर्सिंग, ठेका प्रथा समाप्त करने व कर्मचारियों की नियुक्त संविदा पर किए जाने के साथ वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया है। प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकुमार वाल्मीकि ने मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। तो वहीं वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा है कि यदि मांगे पूरी नहीं की गई तो यह आंदोलन और भी विकराल रूप धारण करेगा। तो वहीं पर नेता अनिल कुमार चौधरी ने कहा कि साथियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अपने साथियों को भरोसा दिलाते हुए ये कहा कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी सफाई कर्मियों को परेशान करने या अभद्र व्यवहार करने का प्रयास करेगा तो उसकी पिटाई की जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय संरक्षक श्यामलाल वाल्मीकि, अध्यक्ष अशोक वाल्मीकि, प्रमुख महासचिव राजू प्रधान वाल्मीकि, प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद प्रेमी वाल्मीकि, जिलाध्यक्ष कैलाश वाल्मीकि, मंत्री राधा, जिला महामंत्री आदि लोग मौजूद रहे। मैं राजकुमार वाल्मीकि अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। मेरा मांग है कि पूरे प्रदेश में ठेका प्रथा माननीय मुख्यमंत्री जी खत्म करें और हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को पूरे प्रदेश में संविदा पे करें, उनका वेतन बढ़ाएं। इसलिए हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी भाई और माताओं बहनें अपने बच्चों को शिक्षा नहीं कर पाती हैं, उनके बच्चे भूखन मरते हैं। 9,500 में उनका घर नहीं चलता है। तो वाल्मीकि समाज की ओर से व सफाई कर्मचारी की ओर से व संगठन की ओर से माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है कि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं
जिससे हमारे कर्मचारियों को संविदा पे घोषित किया जा सके और पुरानी पेंशन बहाल। नशे के कारोबार पर लगाम कसने की कवायद में जुटी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। बता दें कि 6 किलो चरस के साथ एक व्यक्ति को एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने गश्त के दौरान धर दबोचा। तो वहीं पर पुलिसिया दावे के अनुसार भारी मात्रा में चरस के साथ गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान मुमताज देवान निवासी खगली जनपद बेतवा बिहार के रूप में की गई, जिसे अलीगंज थाने की पुलिस ने इनामिया पुल के पास से गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही बरामद चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तकरीबन 30 लाख रुपए बताई जा रही। इस संबंध में पुलिस ने जानकारी दी है कि गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी के नारी तू नारायणी और समूह दीदी दर्शन कार्यक्रम में योगी सरकार की मंत्री ने हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम अवधेश द्विवेदी के संयोजन और अनंतराम मिश्र के संचालन में नगर स्थित निजी मैरिज हॉल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में लोकसभा प्रभारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह और प्रदेश मीडिया प्रभारी चेतना पांडे मौजूद रहीं। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रिंकल सिंह, रघुवंशी, उपमा पांडे, आराध्या सिंह, सुभाष राय, संजीव मिश्र एवं प्रज्ञा त्रिपाठी ने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि को पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। इसके साथ ही उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने नारी को नारायणी का रूप बताया। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण को लेकर चल रही योजनाओं की जानकारी देते हुए देश की प्रगति में अपना अधिकतम योगदान देने की अपील की। इस मौके पर छाया पाठक, आराधना सिंह, शीतल रानी के साथ में अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए, अभी आपको पता होगा कि हम लोग नारी शक्ति बंधन अधिनियम अभी पास हुआ है लोकसभा में, राज्यसभा में, और वही कानून बन गया। मोदी जी की सरकार में सिर्फ मंच पे भाषण ही नहीं दिए जाते हैं, हम लोग उसमें अमल में लाने का भी काम करते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वादे भी नहीं करते हैं, महिलाओं को सशक्त करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी केंद्र की और प्रदेश की सरकार में जनहितकारी योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं, उनके लिए आवास हम लोग दे रहे हैं। पहले खाते नहीं खुला करते थे महिलाओं के, जनधन खाते हम लोग खोलने का काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा हम लोग नारी शक्ति बंधन अधिनियम हम लोग लेकर के आए हैं। महिला रिजर्वेशन की न जाने कब से बात हुआ करती थी, तो हम लोग महिला रिजर्वेशन लेकर के आए हैं। मोदी जी की सरकार में हम लोग सिर्फ स्पीच नहीं देते हैं, महिलाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। गोंडा के नवाबगंज क्षेत्र महंगूपुर गांव की बुजुर्ग महिला ने सौतेले पुत्र पर पेड़ काटने और बैरिकेडिंग तोड़ने का आरोप लगाया है। थाने पर प्रार्थना पत्र दिया है। बुजुर्ग महिला हनुमान देई ने दिए गए प्रार्थना पत्र में लिखा है कि दोपहर के करीब विपक्षी लाल सिंह अपनी बेटी व पत्नी के साथ आए और कुल्हाड़ी से पीड़िता द्वारा लगाए गए बांस व अन्य हरे पेड़ों को काट डाला। विरोध करने पर उन्हें मारा पीटा भी। इसके साथ ही घर के अंदर घुसकर तोड़फोड़ भी की। तो वहीं महिला ने कहा कि महिला ने घर को छुट्टा जानवरों के प्रवेश से बचाने के लिए बैरिकेडिंग करा रखी थी, जिसके वो विपक्षियों ने तोड़ डाला। इस मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महिला के द्वारा थाने पर प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई गई है। तो वहीं इस संबंध जब थाना प्रभारी को फोन किया गया तो फोन आनंद सिंह ने उठाया और जब तहरीर के संबंध में पूछा गया तो पत्रकार पर भड़क गए। उन्होंने बोला कि फोन पर कोई जानकारी नहीं दे सकता, थाने पर आकर पता करो।